गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आइए देखते हैं द वेरी नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज चैप्टर 10th। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? चैप्टर 10th हमारा है विजुअलिंग सॉलिड शेप्स। क्या करेंगे? विजुअलिंग सॉलिड शेप्स, चैप्टर 10th। इसमें हम तीनों एक्सरसाइज, दैट इज 10.1, 10.2 एंड 10.3, तीनों एक्सरसाइज एक साथ पढ़ेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है और ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। और आपके पास अगले दिन संडे का दिन है, आराम से इसको आप सॉल्व भी कर सकते हैं और मंडे को डाउट भी पूछ सकते हैं और पॉसिबल हुआ तो कि हम फ्रैक्शन भी पढ़ा देंगे। चलिए देखते हैं फटाफट। अच्छा, अब अगर हम बात करें किसी भी सॉलिड को, तो 3-4 तरफ से उसे देखा जा सकता है। जैसे कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये इसके कई सारे व्यू हो सकते हैं ना। ये हो सकता है टॉप व्यू, ऊपर से भी देख सकते हैं, बैक व्यू पीछे से भी देख सकते हैं, फ्रंट व्यू आगे से भी देख सकते हैं, ठीक है, साइड व्यू अगल बगल से भी देख सकते हैं। ये मान लिया हमारा ऑब्जेक्ट, आपको कैमरे में दिख रहा होगा। अब ये इसका कौन सा व्यू है? टॉप व्यू हो गया। ये क्या है? साइड व्यू हो गया। ये क्या है? बैक व्यू हो गया। ये क्या है? फ्रंट व्यू नहीं, साइड व्यू है। फ्रंट व्यू ये, ठीक है भाई, इधर मुंह है ना इसका। चलिए, टॉप से आपने देख लिया, ठीक है। हम आप क्या देख रहे हैं? फ्रंट व्यू। मैं ऑब्जेक्ट नहीं को पता है, बट फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू या अनदर साइड। और टॉप व्यू दिखाने के लिए हमें कोई, हम नहीं कर सकते क्योंकि पॉसिबल नहीं जी। चलिए बॉटम मत देखिए, आगे देखते हैं। इसकी बात कर लें, अपना काम करें। ये क्या हो गया इसका? टॉप व्यू। चलो भाई, बॉटम व्यू। ये क्या है इसका? फ्रंट व्यू, बैक व्यू, साइड व्यू, साइड व्यू। चलिए, अच्छा, ऑब्जेक्ट किन किन शेप्स में हो सकता है? 2D और 3D। जितने भी शेप हमने बनाए हैं वो सब क्या है? 2D, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन क्या क्या है? लेंथ है, ब्रेड्थ है। लेकिन ये तो आपने, हाँ, 2D में। और 3D में क्या होगा? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। यहाँ पे 2 डायमेंशन, भले ये फिगर मैंने 3D फिगर बनाया है, बट 3rd डायमेंशन कहाँ दिख रहा है? आगे कुछ आया है क्या? नहीं है ना। ये तो हम एक विजुअल बना रहे हैं, 2D फिगर है ये सर। तो लेकिन है हमारा जो फिगर जो हमने बनाया वो 3D को रिप्रेजेंट किया है, बट जो हमारे पास डायमेंशन है वो 2D तो है भाई। 2D डायमेंशन तो है, 1, 2, तीसरा जो आगे आना चाहिए वो कहाँ है? यस सर। हाँ, यहाँ लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो 2D फिगर, 3D फिगर। अब ये क्या है? ये 3D हो गया। इसका लेंथ भी होगा, ब्रेड्थ भी होगा और सर्टेन हाइट भी होगा, ठीक है। 3 चीजें हैं, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। समझ में आया? इज दैट क्लियर? यस सर। तो 2 तरीके के आपके फिगर हो सकते हैं, उनको आप रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, 2D और 3D, ठीक है। चलिए, फ्रंट व्यू आप हर एक चीज़ का देख सकते हैं। जैसे कई जगहों पे पूछा गया है फ्रंट व्यू कैसा होगा, बैक व्यू कैसा होगा, साइड व्यू कैसा होगा। आप बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? यस सर। चलिए, अब आगे बताते हैं कि अगर हमसे कहे कि मैप बनानी हो तो मैप नहीं बना सकते। चलिए, बरगद चौराहे से नए ट्यूटोरियल तक का मैप बना रहे हैं। सर ये तो बहुत हाँ, चलो आओ।
सर आपका रास्ता बता दिया। चलिए देखिए फटाफट। देखिए ये बरगद चौराहे की रोड है, यहाँ पे कई सारी दुकानें हैं। ये इधर एक रोड आई है जो कि नेहरू नगर रेलवे क्रॉसिंग उसको कट करती है, ठीक है। ये क्रॉसिंग को हम दिखा सकते हैं, ट्रेन की पटरियाँ हैं बिछी हुई। यहाँ पे आए, यहाँ पे एक घोड़ा खड़ा हुआ है, स्टैच्यू है, वो दिखा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इधर रोड टर्न हो गई और सीधी भी चली गई है, ठीक है। अब जब टर्न हुई है तो ये कौन सी रोड हो गई? नेहरू नगर रोड हो गई। हाँ, यहाँ पे फर्स्ट कट आया, फर्स्ट कट के पहले यहाँ राहुल होटल आ गया और यहाँ पे क्या आ गया आपका किराना स्टोर एक करके है, ठीक है। और एक और बिल्डिंग भी है, चलिए ठीक है, और ज़्यादा बिल्डिंग दिखा देंगे दिक्कत हो जाएगी। फिर एक बड़ा सा घर आपको मिला है, फिर सेकेंड कट आया है, फिर सेकेंड कट में यहाँ पर आपका रेस्टोरेंट सिचुएटेड है, ठीक है। अपोजिट साइड्स में भी कई सारी चीज़ें हैं, उनको भी आप बता सकते हैं, बट एक मैं समझा रहा हूँ कि आप कैसे मैप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अपोजिट डायरेक्शन में ऐसा थोड़ी ना कुछ नहीं है, और अपोजिट साइड में बहुत सारी चीज़ें हैं। पीछे एक बड़ा सा पार्क टाइप का है, आगे एक घर भी है किसी का, ठीक है। इस साइड में कई सारे होटल्स हैं, आप दिखा सकते हो मार्ग। और आगे बात की जाए तो यहाँ पे और आगे बढ़ेंगे, एक रोड अंदर चली गई है इंदिरा नगर साइड, एक रोड कचहरी साइड चली गई है, और इधर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो इधर साइड हमारा घर भी आ जाएगा। तो मैप में आप चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना आसानी से। समझ में आया? ठीक है। तो आप मैप बना सकते हो, नहीं बना सकते? थप्पड़ पड़ेगा। मैप बन सकता है ना, आसानी से बन सकता है, कोई दिक्कत है यहाँ नहीं। आप आराम से आपने मैप बना दिया, ठीक है, आपने दिखा दिया हर एक चीज़ों को। तो आप बता सकते हो कोई चीज़ को अगर दिखाना हो, आपको घर दिखाना हो, कोई चीज़ दिखाना है, मैप बनाना है, बना सकते हो, ठीक है। और चीज़ें दिखा भी सकते हो, आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, हम यहाँ लिख सकते हैं भाई ये क्या हो गया, ये मार्केट है, या फिर यहाँ पे ये शॉप है, या फिर ये क्या है, जो कुछ भी है, ये रेलवे ट्रैक्स हैं, ठीक है। समझ में आया? ये ट्रैक्स आगे भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पे है, बट हम एक छोटा सा हिस्सा दिखा रहे हैं ना। ऐसा तो है नहीं बरगद चौराहे के बाद पूरी दुनिया खत्म, सिर्फ बरगद चौराहे ही है। फिर बरगद चौराहे जहाँ तक हमें दिखा दिया वहाँ तक ही है, बट हमने किसी एक स्पेसिफिक एरिया को दिखाया है ना। हमने पूरा लार्ज पूरा वर्ल्ड थोड़ी दिखा रहे हैं। मैप्स में क्या है, एक छोटे से एरिया को आप छोटे से कागज के टुकड़े में आप बना करके दिखा रहे हैं, दैट्स इट, ठीक है। कुछ लोग पिटेंगे, नहीं सुनाएंगे तो पिटेंगे, बट वो समझ नहीं रहे। चलिए, तो बड़े से आपने क्या कहते हैं एरिया को एक छोटे से मैप, तो आपको क्या करना पड़ता है उसके लिए, स्केल का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऐसा तो है नहीं कि रेलवे ट्रैक इतना ही छोटा होगा। आप क्या करते हैं, कुछ सेंटीमीटर को किलोमीटर्स के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं, या कुछ सेंटीमीटर कुछ मीटर के हिसाब से रिप्रेजेंट करते हैं और दिखाते हैं मैप। क्लियर? समझ में आ गया? मैप बता सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं वर्टेक्स, एज और क्या है आपका फेस। चलिए वर्टेक्स, एज और फेस की बात करें। वर्टेक्स क्या है, जो कोना है, क्या है गया आपका वर्टेक्स, ये हो गया आपका फेस, और एक क्या बचा है एज, और ये हो गया आपका एज। ठीक है, देखो जरा एक 3D फिगर हमारे पास है भी है क्यूबॉइड का, बहुत बड़ा 3D फिगर है,
हो सकता है कैमरे में ना आए। देखिए वर्टेक्स क्या हो गए आपकी, ये कोने, यस सर। ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने वर्टेक्स हो गए, 8। वर्टेक्स इक्वल टू क्या हो गया, 8 हो गए। यस सर। फेस की बात करें, 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए फेसेस, 6 हो गए। और एज की बात करें, एज देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कितना हुआ, 12। एज कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है। इस तरह से किसी भी 3D फिगर का आप एज निकाल सकते हैं। ठीक है, फेस निकाल सकते हैं, वर्टेक्स निकाल सकते हैं, एज निकाल सकते हैं। समझ में आया। यस सर। आपको एक फॉर्मूला मिलेगा, दैट इज फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इज इक्वल टू 2। फेस प्लस वर्टेक्स माइनस एज इक्वल टू 2, जिसे हमने क्या कहा है, यूलिट्स फॉर्मूला कहा है। इसे चेक कर लेते हैं, सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। देखिए फेस कितना है 6 प्लस वर्टेक्स कितना है आपका 8 माइनस 12 इज इक्वल टू 2 है कि नहीं, जरा देखो 8 6 14 माइनस 12 इक्वल टू 2, मीन्स आंसर आ रहा है। मीन्स एवलिड रूल जो है आपको बताया गया है वो सही है। मीन्स अगर आपको फेस दिया हो, वर्टेक्स दिया है, एज निकाल सकते हैं। एज दिया है, फेस दिया है, वर्टेक्स निकाल सकते हैं इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके। आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जिसमें दिया हुआ है, चीज़ें दी हुई हैं, उनको निकालना भी है। आइए देखें। देखिए जरा फटाफट, लिखा हुआ है फेस है अननोन, फेस अननोन है, वर्टेक्स 6 है, एज 12। फेस ब्रैकेट बना लेते हैं भाई, फेस वर्टेक्स और एज। फेस अननोन है, वर्टेक्स कितना है 6 है और एज 12। अगले में फेस 5 है, वर्टेक्स अननोन है, एज आपका 9 है। अगले में फेस जो है आपका 20 है और एज जो है आपका 12 है, और आखिरी जो एज है वो क्वेश्चन मार्क। ठीक है। अब अगर हम फॉर्मूला बनाएं, फॉर्मूला कैसे बनेगा, हमें निकालना है फेस, तो फेस को छोड़ करके बाकी चीजें उस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, वर्टेक्स उधर माइनस में हो जाएगा, तो माइनस ई प्लस का हो जाएगा माइनस वी प्लस 2, यही तो होगा। यस। तो फेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एज हमारे पास कितना है 12 माइनस वर्टेक्स कितना है आपका 6 और प्लस 2, तो क्या हो जाएगा 12, 6 में से 6 माइनस करो 6 आएगा, प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, फेस निकल आया। अब अगर हमें एज निकालना है, वो वर्टेक्स निकालना हो, वर्टेक्स का फॉर्मूला क्या होगा, वर्टेक्स इधर छोड़ के बाकी सब ले जाओ, v इक्वल टू क्या हो जाएगा e माइनस एफ प्लस 2। ठीक है, तो v इक्वल टू e क्या है, एज आपका 9 है, माइनस फेस कितना है 5 प्लस 2, v इक्वल टू क्या हो गया 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 6। आंसर आ गया। यस सर। अब अगर लास्ट आपको निकालना है एज, तो एज को इधर उधर ले जा करके बाकी सारी चीजें इधर, तो फेस प्लस वर्टेक्स इधर आगे हो जाएगा -2 इज इक्वल टू ई हो जाएगा। तो रखिए ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेस आपको कितना है, फेस दिया हुआ है 20, वर्टेक्स कितना दिया हुआ है, वर्टेक्स दिया है 12 -2। ठीक है, तो कितना हो गया 22 -2 दैट इज इक्वल टू 20। तो एज आपको कितने हो गए 20। आंसर आ गया। यस सर। क्लियर। यस सर। 22 होगा 20। 32 होगा, आंसर 30 आएगा। प्लीज बताया करो, ठीक है। यस सर। हाँ, अब याद आया। चलिए, तो इस तरीके से आप क्या कहते हैं, क्वेश्चंस कई सारे दिए हैं
ठीक है। कई सारे मतलब कि क्या है क्वेश्चन ज़्यादातर आपको मिले हैं, किस में मिले हैं जाकर 10.3 एक्सरसाइज में, और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। आपको 2D फिगर 3D फिगर जानना है, उन 2D फिगर 3D फिगर के अप व्यू, फ्रंट व्यू, बैक व्यू, ये सारी चीज़ आपको दिखाना है, ठीक है। आप कर लीजिएगा इस चैप्टर को, नॉट एक्सरसाइज, इस चैप्टर को पूरा कंप्लीटली सॉल्व करिएगा। जहाँ कहीं पे भी डाउट आए आपको युवराज या फिर आपको अनुभव या फिर आपको अनुष्का, आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हैं या कुछ भी किसी भी तरह से पूछ सकते हैं। फ्रॉम मंडे से हम लोग क्या शुरुआत करने जा रहे हैं, नया चैप्टर, दैट इज फ्रैक्शन, ओके। और साथ ही साथ जो सुनने के लिए हमने आपको कहा है वो सुनेंगे है ही, क्लियर। तो चलिए आप लोग अभी जो यहाँ जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, टेक केयर, गुड बाय।